बुखार आना बुरा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है बुखार एक नॉर्मल डिजीज नहीं है। बुखार इनफैक्ट हमारी बॉडी का एक काउंटर अटैक है जो खुद को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस एंड अदर वायरल डिजीजेस। एक्चुअल में होता क्या है, फीवर बेटा, फीवर एक नॉर्मल डिजीज नहीं है। फीवर हमारी बॉडी का ही एक मैकेनिज्म है जो अपने ही टेम्परेचर को बढ़ा करके अपनी ही बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है, जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस अटैक करता है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ब्रेन के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इस इन्फेक्शन के टाइम पे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। इस 37 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, यानी बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिससे हमें गर्माहट महसूस होती है। और यही एक्चुअल में क्या होता है, फीवर होता है। इस टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है, इस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस की जो ग्रोथ है हमारी बॉडी के अंदर वो सप्रेस हो जाती है, वो कम हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा बैक्टीरिया और वायरस की जो ग्रोथ है वो कम होगी। और इसी टेम्परेचर की बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो इम्यून सेल होती हैं, इम्यून सेल जो होती हैं बेटा वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और एक्टिव होने से क्या होगा, ये बैक्टीरिया और वायरस को क्या करेंगी, जल्दी से जल्दी किल करेंगी। तो फीवर एक डिजीज नहीं, ये हमारी बॉडी का काउंटर अटैक है जो हमको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि फीवर एक्चुअल में ज़्यादा डेंजरस कब हो जाता है। फीवर बेटा ज़्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, और इतना बढ़ जाए कि काफ़ी 2 से 3 दिनों तक ये कंटिन्यूस रहे, तब ये जो फीवर होता है ये डेंजरस हो जाता है। क्योंकि तब ये फीवर हमारे पूरे ही इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, एक तरह से कमजोर बना रहा है। तब हमें क्या करना चाहिए, मेडिकेशन करानी चाहिए और एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आई होप आपको फीवर के बारे में पता लगा होगा कि फीवर हमारा एक एनिमी नहीं, एक हमारा फ्रेंड है, हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी अडेप्ट कर रही है खुद को बचाने के लिए। तो आई होप आपको फीवर के बारे में जानकारी मिली होगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बायो से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे पेज बायोवेंजर्स 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।